अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा एक सिलसिला है जिसमें हम मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में दोस्तों को आगाही देते हैं। जैसे हमने कब्ज़ के बारे में तफसील से बात की, शुगर के बारे में, बदहज़मी के बारे में। इसी तरीके से एक बहुत कॉमन सिम्टम है और बहुत से लोगों ने सवाल किया है कि मर्दों में एक बीमारी होती है या एक तकलीफ़ होती है कि पेशाब करने के बाद पेशाब के कतरे गिरते हैं, यानी वो फ़ारिग होकर आए रफ़ा हाजत से पेशाब के बाद और पता लगा कि फिर उनको हाजत हो रही है या पेशाब के 2-3 कतरे गिर गए। इस सिलसिले में मैं इन मरीज़ों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहता हूँ। एक वो मरीज़ जो ज़्यादा उम्र के हैं और एक वो जो नौजवान हैं, और उन दोनों में इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा मुख्तलिफ़ तरीके से देखने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि बुज़ुर्गों में ये बीमारी कॉमन है और इसकी वजह है, और हमेशा इस बीमारी की अलामत का इलाज करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि बीमारी की वजह का ऐलान किया जाए। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा अर्ज़ करता हूँ कि जो मर्दाना पेशाब करने की नाली है उसके आखिर में कुछ मसल्स अल्लाह पाक ने बनाए हैं जिनको बल्बो कवर्नस मसल्स कहते हैं, और उनका काम ये है कि जब मसाना खाली हो जाता है तो वो फिर ज़ोर से दोबारा सुकड़ते हैं और जो कुछ पेशाब रुका हुआ होता है पेशाब की नाली में उसको बाहर निकाल देते हैं। और उनसे थोड़ा सा पीछे एक गुदूद होता है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, और वो प्रोस्टेट ग्लैंड बुज़ुर्गों में ख़ास तौर पर 50-60 साल की उम्र के बाद से बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो बाज़ औक़ात जब बढ़ता है तो वो पेशाब की नाली में कुछ इस तरीके से रुकावट डालता है कि पेशाब की नाली के पीछे एक थोड़ा सा एक छोटी सी थैली या पाउच बन जाता है जिसमें पेशाब रुक सकता है। लिहाजा जब भी किसी बुज़ुर्ग में ये तकलीफ़ हो कि वो जब पेशाब करके फ़ारिग होते हैं तो पेशाब के कतरे गिरते हैं, तो उनके लिए एक ही एडवाइस है कि उन्हें फ़ौरी तौर पर किसी डॉक्टर से यानी जनरल प्रैक्टिशनर से पहले या फिर यूरोलॉजिस्ट से राब्ता कायम करना पड़ेगा, इसलिए कि उनको प्रोस्टेट की बीमारी है या खुदा न खास्ता पेशाब की नाली की सोजिश UTI है, या उनको उम्र के ज़्यादा होने की वजह से बाज़ औक़ात पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, और कई दफ़ा कुछ दवाइयों के खाने की वजह से पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं और मसाने का जो काम है वो थोड़ा मुतासिर होता है। तो उनके लिए तो सिंपल यही इंस्ट्रक्शन है कि उनको फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए, क्योंकि जब तक उस बीमारी का इलाज नहीं होगा ये मसला हल नहीं होगा और इस मसले को हल्का नहीं समझना चाहिए। अलबत्ता एक और कैटेगरी है, वो है यंग बच्चे, 13, 14, 15, 16, 17 साल के बच्चे। इन बच्चों के अंदर भी ये बहुत कॉमन है, ये देखा गया है कि वो ये शिकायत करते हैं। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि उनमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनमें उन बच्चों को कोई बीमारी नहीं होती, और ये एक तरह से उनका नफ्सियाती मसला होता है, और बहुत दफ़ा इस नफ्सियाती मसले का ताल्लुक़ उनकी नामुनासिब जिनसी तरबियत के साथ होता है। क्योंकि पता नहीं किसी वजह से हमारे माशरे में जहाँ हम बच्चे की तमाम ज़िंदगी गुजारने की स्किल्स के सिलसिले में उसकी तरबियत करना समझते हैं ज़रूरी, और हमें करने की कोशिश भी करते हैं, जो एक एडल्ट की जिनसी लाइफ है उसकी तरबियत के सिलसिले में अमूमन वालिदैन कोई भी रोल प्ले नहीं करते, और जब वालिदैन कोई रोल प्ले नहीं करते तो असल में वो एक मनफी रोल प्ले कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर ये तमाम बातें जो कि मुआशरे में जिन पर बात करना मायूब समझा जाता है मगर ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, अगर वालिदैन ये बातें उनसे नहीं करेंगे तो जो ही बच्चे के अंदर इस यानी उस उम्र के उस हिस्से में पहुंचेगा जहां उसकी जिस्मानी ज़रूरियात में ये शामिल होगा, तो वो मालूमात जो उस बच्चे को चाहिए वो वालिदैन की बजाय किसी गलत सोर्स से उससे मिलेंगी। और अमूमन ये होता है कि क्लास में कोई बड़ा लड़का, बड़ी उम्र का कोई बदमाश लड़का, बड़ी उम्र का कोई लड़का जिसकी आदतें अच्छी ना हों, वो ये इंफॉर्मेशन उन लड़कों को पहुंचाता है। इसलिए मेरे तजुर्बे में बहुत सारे लोग बच्चे जिनको इस तरह की शिकायत होती है, गो ये बात सही है कि यंग बच्चों के अंदर भी कोई बीमारी हो सकती है और उसको भी हमें डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए, लेकिन अमूमी तौर पर यह बीमारी एक नफ्सियाती उलझन की वजह से होती है और जो कि कोई सीरियस बात नहीं होती।
और उन ऐसे बच्चों को, अगर आपके बच्चों में से किसी को है या नौजवान खुद देख रहे हैं, तो उन्हें ये करना चाहिए कि पेशाब करने के बाद कुछ देर तक पेशाब की जगह पर बैठे रहना चाहिए और अच्छी तरीके से पेशाब की नाली को क्लियर होने दिया जाए। और बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि पेट के नीचे वाले हिस्से मसाने पर 2-3 दफ़ा प्रेशर देने से भी अगर वो ऐसा हो तो वो वैक्यूएट हो जाता है। और साथ में जो बात मैंने इशारतन अर्ज़ की है उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और ये वालिदैन के लिए है कि वो अपने यंग लड़कों की जिनसी तरबियत की ज़िम्मेदारी ख़ुद समझें और बहुत ही एहतियात से मुनासिब अल्फाज में साइंटिफिक फैक्ट के तौर पर जो जिनसी मामलात हैं वो अपने नौजवान बच्चों को समझाएं। और ये देखा गया है कि जिन बच्चों की जिनसी तरबियत एक आसूदगी के आलम में हो और वो इस जिस्म की इस ज़रूरत को और इस नफ्सियाती ज़रूरत को और इस इमोशनल ज़रूरत को बाकी तमाम जिस्मानी ज़रूरतों की तरह एक नॉर्मल ज़रूरत के तौर पर सीखें, तो उनके अंदर इस किस्म के कोई प्रॉब्लम नहीं पेश होते और उनकी इस तरह की जिनसी ज़िंदगी और आने वाली समाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। तो मैं बात को ख़त्म करते हुए फिर अर्ज़ करता हूँ, अगर किसी को ये शिकायत हो, बड़ी उम्र के लोगों को कि पेशाब के बाद कतरे आते हैं, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास रब्ता करें। और यंग नौजवानों के अंदर अगर इस तरह की शिकायत हो तो ज़्यादा इम्कान यह है कि इसके बारे में अपने जहन में यकीन रखें कि कोई सीरियस बात नहीं है, और जो बातें मैंने और आपको इशारतन अर्ज़ की हैं उन सब का ख्याल रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। वो कोई बात नहीं, वैसे कैसी बात है, आला बहुत ही ज़रूरी, ऐसे के ऊपर जो सारे मामलात के ऊपर टच होना ज़रूरी है। मैंने एक बनाई भी है सेक्सुअल ट्रीटमेंट।